Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka, and I welcome you all in this lecture of economics जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की. along with that we also discuss some other concepts of private income and personal income. So we try to solve these doubts with the help of the numericals. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल से. So अब हमें जो स्टेटमेंट जो है वो गिवन है इसके अंदर, उसके अंदर हमें दो चीजें जो हैं वो कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम and number 2 we have to calculate the personal income. Okay, so we are going to calculate private income and personal income from the data जो हमें अब given है. तो first जो है item हमें given है factor income from net domestic product according to प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो ये हमें जो है वो गिवन है और दिस इज इक्वल टू 224. सेकेंड वी आर गिवन नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, they are given as 3. Number 3 we are given net current transfers from government, they are 9. Next it is interest on national debt which is equal to 8. Next undistributed profits of private sector which is equal to 1. Number 6 corporate taxes which is 3, and 7 we are given direct taxes. Direct tax is equal to 2. So this is the data we are given in the numerical and we have to calculate the private income as well as the personal income. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा था कि जो प्राइवेट इनकम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द नेशनल इनकम, पर अब यहाँ पे हमें नेशनल इनकम नाम की कोई चीज गिवन नहीं है. अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, वो हमें करनी है प्राइवेट इनकम. और अगर आपको अब याद हो तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत डिटेल में कराया था इन चैप्टर 3 जब मैंने कहा था कि अब आपको अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो डोमेस्टिक है तो हमारी जो प्राइवेट इनकम है वो हमने कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम से. आपको जो गिवन है वो डोमेस्टिक गिवन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आपको इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है तो आपने सबसे पहले डोमेस्टिक को जो है वो नेशनल के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर लेना है. ओके, अब अगर चेक करें कि अगर हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर हम चेक करें तो हमें कहीं पर भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो गिवन ही नहीं है. इसका मतलब हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या है, वो जीरो है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है. नहीं, अगर होता तो हम क्या करते, ये जो मैं अभी लिखने वाला हूं यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट domestic product according to private sector. तो इसमें मैं क्या करता, इसमें मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो प्लस करता, ताकि क्या हो जाता, ये जो डोमेस्टिक है वो नेशनल बन जाता. पर क्योंकि मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो गिवन नहीं है, मुझे गिवन है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नॉट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो मुझे गिवन नहीं है. अगर नहीं गिवन है तो आप यही एज्यूम करेंगे कि वो जीरो है.
ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डोमेस्टिक के अंदर हाइपोथेटिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लिया, तो उससे हमारा नेशनल बन गया। अब ये जो बना वो क्या बना, वो बना फैक्टर इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम है, क्योंकि हमने इसको नेशनल इनकम का फॉर्म दिया है, तो नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम आती है, कोई भी ट्रांसफर उसके अंदर जो है ऐड नहीं होते। तो फैक्टर इनकम है किसमें से, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से। नेट नेशनल क्यों आया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया, क्योंकि मैंने इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लिया, विच इज जीरो। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ऐसे पढ़िए, इसको पढ़िए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज दैट, दैट इज द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, मीन नेशनल इनकम का कितना पार्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मिला। अब क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्टर इनकम होती है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये वो फैक्टर इनकम दिखा रहा है जो टोटल नेशनल इनकम में से प्राइवेट सेक्टर को मिली। ओके, पर हमने बात की थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम नहीं होती, उसको ट्रांसफर्स भी होते हैं। तब हम क्या करेंगे, इस चीज के अंदर हम ट्रांसफर्स ऐड करेंगे। ट्रांसफर्स कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो वो 3 जो है हम ऐड करने वाले हैं, जो जो हमें गिवन होगा। फर्स्ट वी आर गिवन इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, दिस इज गिवन, तो हम इसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इसको हमने ऐड कर दिया, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, दोनों हमें गिवन है। सो नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, दिस इज 224। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इट इज 8। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इट इज 9। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इट इज 3। सो ये ऐड करेंगे 224, 232, 241 एंड 244। 244 इज द प्राइवेट इनकम जो हमने इसमें जो है वो कैलकुलेट करनी थी। सो द वैल्यू ऑफ प्राइवेट इनकम अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इज 244। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पर्सनल इनकम एंड व्हाट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो है वो कैलकुलेट होनी है प्राइवेट इनकम से। तो सबसे पहले हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, 244। अब इसमें से क्या होगा, वो मनी जो प्राइवेट सेक्टर अपने पास रख लेगा, जो वो आगे अपने पर्सन के अंदर डिवाइड नहीं करेगा, वो कौन सी है, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो ये वो पैसे हैं जो क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास रख लिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो अब ये तो हो गए जो उसने अपने पास रख लिए, ये तो उसने अपने पर्सन को दिए ही नहीं दिए तो उसको पर्सनल इनकम नहीं होगी। एक जो पार्ट है वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट ले जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक चीज और माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हुए हैं, टू इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर जब हम पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं। ध्यान से सोचिए, अगर हमें यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होता तो हम क्या करते, जितनी भी पर्सनल इनकम की वैल्यू आती उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम माइनस कर देते, जिससे हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आ जाती। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है, तो इसलिए हम बीच में से डायरेक्ट टैक्सेस को ऐड या माइनस नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, अब जो आपकी प्राइवेट इनकम है उसका आंसर आया
244 minus undistributed profit of the private sector. This is one. Corporate taxes, it is 3, तो 4 बीच में से माइनस हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ पर्सनल इनकम इज 240. ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 244 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 240. अब अगर हमें जो है बाय चांस अगर यहां पर ये बोल भी दिया गया होता कि फाइंड आउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते, सबसे पहले हम जो है वो कैलकुलेट करते पर्सनल इनकम जो हमने 240 कैलकुलेट की, इसमें से क्या करते डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर वो भी माइनस कर देते, तो 240 में से 2 माइनस हो जाते तो 238 विल बी द वैल्यू ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, सो इस तरह से आप जो है वो सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक. बट मेन बात क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल हैं उसके पहले आपको फॉर्मूलाज सीखने पड़ेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं. अब कोई भी फॉर्मूला जब हम फ्रेम करते हैं उसके पीछे कोई क्रैमिंग नहीं है, उसके पीछे लॉजिक काम करता है और वो लॉजिक आपको हमारे जो 3rd चैप्टर के लेक्चर्स हैं वो आपको सिखाएंगे. अगर आपने वो 3rd जो चैप्टर है उसके लेक्चर्स अच्छी तरह से देख लिए तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी. ओके, सो हम अभी और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ. तो आई होप कि आप कॉपी और पेन जो है वो साथ में लेके बैठे होंगे और न्यूमेरिकल जो है वो साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे और अपनी वैल्यूज जो है आप उनको टैली कर रहे होंगे. इन केस देयर इज एनी डाउट तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, तो उससे आपके डाउट जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें जो डेटा गिवन है, अब पहले मैं डेटा लिखूंगा बाद में बताऊंगा कि उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है कॉर्पोरेट टैक्सेस which is 4. Number 2 we are given the direct taxes, okay, they are 6. Number 3 undistributed profits are 2. Number 4 miscellaneous receipts of the government, this is equal to 2. And number 5 we are given personal disposable income. Okay, so this is the data we are given. Personal disposable income is 317 and हमें बोला गया है कि आपने इस डेटा से कैलकुलेट करना है प्राइवेट इनकम. ओके, अब हम इससे प्राइवेट इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो वो अपने नए फॉर्मूलाज जो हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. बट देयर इज नो नीड ऑफ दैट. आपको नए फॉर्मूलाज नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ अपना सीक्वेंस जो था उसको रिवर्स करना है. कैसे, हमने बात की थी नेशनल, प्राइवेट, पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल. अब रिवर्स कर दीजिए, पर्सनल डिस्पोजेबल से पर्सनल, पर्सनल से प्राइवेट, प्राइवेट से नेशनल. तो अब सोचिए कि हमें कहां से शुरू करना है. हमें शुरू करना है पर्सनल डिस्पोजेबल से. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से हम कैलकुलेट करेंगे पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम से कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट इनकम. तो बस वही हमने कैलकुलेट करनी है. सो अब हम क्या करेंगे, हम नया फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे अपना पुराना फॉर्मूला जो रहेगा वही लिखेंगे, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, सो हमें पता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है पर्सनल इनकम. अब ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि आपने जो है डायरेक्टली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से प्राइवेट इनकम कैलकुलेट नहीं करनी. अगर आप सीधा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने पे गए तो मिस्टेक होगी. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. जैसे सबसे पहले जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उससे पर्सनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, पर्सनल से फिर प्राइवेट करेंगे. ओके, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर है कि आपकी पर्सनल इनकम कितनी थी. ठीक है, मेरी पर्सनल इनकम कितनी हुई, उसमें से गवर्नमेंट ने मुझसे कितने
डायरेक्ट टैक्सेस ले लिए, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको माइनस करना है वो डायरेक्ट टैक्सेस करने हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं करने, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो प्राइवेट सेक्टर पे करता है, ओके। और जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो हाउस होल्ड पे करते हैं, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम हमारी है तो हम क्या है, हाउस होल्ड है, तो हम उसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, माइनस क्या आ जाएगा, मिसलेनियस रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। अब जो जो वैल्यू आपको पता है आप उसमें पुट करेंगे। सबसे पहले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हमें पता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो 317 है, हमें गिवन है। पर्सनल इनकम हमें नहीं पता क्योंकि हमें इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो पर्सनल इनकम एज इट इज आ जाएगी। डायरेक्ट टैक्सेस 6 है, माइनस मिसलेनियस रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट 2 है, ओके। सो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आपकी बुक ने क्या किया होगा, उसने अपना सीधा पर्सनल इनकम या प्राइवेट इनकम उसने सीधा कैलकुलेट किया होगा, सारे फॉर्मूलास को रिवर्स किए बिना, ओके। उसने नए फॉर्मूलास क्रिएट कर दिए होंगे, हमने ऐसा नहीं करना, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपने पुराने फॉर्मूलास यूज करने हैं, कोई भी नया फॉर्मूला जो है उसको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। सो अब देखिए, जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको एक साइड में ले जाइए, हमें पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो पर्सनल इनकम इधर पड़ी रहने देते हैं, ये 317 एज इट इज है। 6 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो अगर 317 में 8 प्लस करेंगे तो 325। अब ये क्या है, ये है आपकी पर्सनल इनकम। अब अगर हमने पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पर्सनल इनकम का, क्योंकि पर्सनल इनकम जो है उससे हम क्या करने वाले हैं, उससे हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब पर्सनल इनकम किसके बराबर है, याद कीजिए कि मैंने कहा था पर्सनल इनकम क्या है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो अपनी टोटल इनकम में से कितनी इनकम अपने अंडर जो पर्सन काम करते हैं उनको दे देते हैं। तो हमने बात की थी कि जितनी भी इनकम प्राइवेट सेक्टर को होगी उसके 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में ले जाएगी, एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर अपने पास रखेगा, एक पार्ट वो अपने पर्सन्स को दे देगा। तो हमने वही ढूंढना है कि वो अपने पर्सन को कितना देगा। तो जितनी पर्सनल प्राइवेट इनकम होगी उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, जो पार्ट गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में ले गई विच इज कॉर्पोरेट टैक्स, और हम एक चीज और माइनस करेंगे इसमें से क्या, जो उसने अपने पास रख लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो यहां पे आ जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। सो अब जो वैल्यू आपको पता है उसको रख लीजिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए। आपको पर्सनल इनकम पता है 325 हमने कैलकुलेट की, हमें प्राइवेट इनकम नहीं पता तो एज इट इज माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस इज 4, हम माइनस करने वाले हैं, और उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 2, हम वो भी माइनस करने वाले हैं। अब जो आपने कैलकुलेट करना है उसको एक साइड में ले जाइए। सो आपने कैलकुलेट करनी है प्राइवेट इनकम। अब ये 325 एज इट इज है, ये 4 माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 325 प्लस 6 इज इक्वल टू 331, जो कि हमारा आंसर होगा जो है इसका प्राइवेट इनकम का, जो हमने कैलकुलेट जो है वो कर ली। हमने क्या किया, हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने जस्ट जो ऑर्डर था उसको रिवर्स किया। सबसे पहले हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो गिवन थी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से हमने पर्सनल इनकम को कैलकुलेट किया, पर्सनल इनकम से हमने प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कर लिया, जैसे हम बहुत छोटी क्लासेस में करते हैं, जब हमारे टीचर्स हमें सिखाया करते हैं कि जो आपको वैल्यू नहीं पता उसको एक साइड में रख लीजिए, जो आपको वैल्यू पता है उसको दूसरी साइड में रख लीजिए, तो जो नहीं पता वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, तो हमने ऐसा ही जो है वो इसके अंदर किया, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो हैं वो भी आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सो अब हम एक और न्यूमेरिकल जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो है वो पर्सनल इनकम देखा, प्राइवेट इनकम देखा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखा,
ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट की जो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, विच इज द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि हमने याद कीजिए, हमने बात भी की थी कि एक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी होता है जिससे हमने डिफरेंस निकाले थे नेशनल इनकम से। ओके, तो हम आज अभी वही चीज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट वी आर गिवन, फर्स्ट हमें कुछ डाटा गिवन है। वी आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल national income, and the national income is 3000. Number 2, we are given savings of private sector, savings of private sector 30. Number 3, we are given corporate taxes which is 80. Number 4, we are given net current transfers from government. Net current transfers from government, it is 60. Number 5, income to government administrative department, this is equal to 150. Number 6, net current transfers from rest of world, this is 50. Number 7, savings of non departmental enterprises, this is 40. Number next 8, net indirect taxes, this is 250. Number 9, direct taxes are 100. And number 10, net factor income from abroad, net factor income from abroad, this is -10. so this is what we are given. so अब हमें जो है इससे क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमने इससे निकालना है प्राइवेट इनकम, नंबर 2 पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एंड नंबर 3 नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, सो दीज थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी अपने थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में इसको किया था. नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या होता है? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जैसे हमने कहा था कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा पर्सनल इनकम से. याद कीजिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अगर यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ना होता और यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता तो हम उस वक्त पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम कैलकुलेट करते फ्रॉम पर्सनल इनकम. अब यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम नेशनल इनकम. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो है आपको हिंट यहीं से मिल जाएगा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए सबसे पहले आपने नेशनल इनकम जो है उसको ले लेना है. ओके, अब सोचिए कि जो आपकी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसका मतलब क्या है. ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग ही क्लियर करते हैं. वो कहता है आपके पास इतनी नेशनल इनकम है जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, जिसको आप खर्च कर सकते हैं. अब मैंने जब ये फॉर्मूला कराया था तब मैंने एक चीज को क्लियर किया था कि हम कितने पैसे खर्च करते हैं, हम कितने पैसे स्पेंड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड. मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये बोर्ड है, अब बोर्ड जो है सपोज कीजिए व्हाइट बोर्ड मैंने 2000 रुपए में परचेज किया, तो मैं कहूंगा कि मेरा इस बोर्ड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो रहा 2000 रुपीज. अब 2000 रुपीज क्यों रहा? क्योंकि इसका मार्केट प्राइस 2000 है. अगर इसका मार्केट प्राइस 1500 होता तो मेरा एक्सपेंडिचर 1500 होता. अगर इसका मार्केट प्राइस 1000 होता तो मेरा इसके ऊपर एक्सपेंडिचर 1000 होता. तो हम कितना स्पेंड करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना डिस्पोज करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, डिस्पोजेबल क्या होता है? खर्च करना. खर्च करना का मतलब किस पे, कितना?
हम किसी भी चीज पे कितना खर्च करते हैं, जितना उसका मार्केट प्राइस होता है। पर हमने जब नेशनल इनकम निकाली थी, हमने ये कहा था कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ फैक्टर इनकम ली थी, ये फैक्टर कॉस्ट पे है। और अगर ये फैक्टर कॉस्ट पे है पर हमने जो खर्चा करना है वो मार्केट प्राइस पे करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो नेशनल इनकम आपका फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, हमें उसको मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सोचिए कि आपके पास जो है फैक्टर कॉस्ट, आपने बनाना क्या है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का डिफरेंस सोचिए किसके बराबर होगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का, दैट इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्लस कर देंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो गए। अब उससे क्या हुआ कि जो हमारा फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था वो मार्केट प्राइस का बन गया। अब फिर से आ जाइए इसके मीनिंग पे, वो कहता है आपके पास कितनी नेशनल इनकम है जिसको आप खर्च कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि एक हमारी नेशनल इनकम कितनी है वो हमारे है, हम उसको खर्च कर सकते हैं। हमने क्या क्या खर्चा करना था, उसमें टैक्सेस ऐड कर दिए, उसको मार्केट प्राइस पे हमने कन्वर्ट कर लिया। दूसरी बात, अगर आप इसको एक और एंगल से समझना चाहते हैं वो भी समझ सकते हैं। नेशनल इनकम क्या है कि ये वो इनकम है जो हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर जो प्रोडक्शन जो है उससे मिलती है। पर अब सोचो नेशनल इनकम अकाउंटिंग कौन करता है, हमने बात की थी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट कहती है कि हमारी कंट्री के अंदर हमें सिर्फ फैक्टर अगर पेमेंट निकालें तो फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में हमें इतनी नेशनल इनकम हुई, तो वो हमारे पास है, हम उसको खर्च कर सकते हैं। दूसरा, लोगों ने हमें टैक्सेस भी दिए, वो भी हमारे पास है, हम उसको भी खर्च कर सकते हैं। तो जो टैक्सेस होंगे क्योंकि वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होते, बिकॉज टैक्सेस इज लाइक अ ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो पर वो पैसे जो हम टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, वो होते गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उसको खर्च कर सकती है। अब इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। नंबर 3, जो बाकी कंट्रीज हमें डोनेशन देती हैं या हमें ग्रांट देती हैं या हमें गिफ्ट्स देती हैं, और जो हम उनको देते हैं उसका डिफरेंस वो भी तो हमारे पास होगा। यानी अगर सपोज करो कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो 100 रुपी है, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्सेस की फॉर्म में 20 रुपीज मिल गए। गवर्नमेंट कहती है कि 100 जो है वो तो हमारी फैक्टर इनकम है, 20 हमें टैक्सेस की फॉर्म में मिले तो हो गए 120। अब हमारे पास एट प्रेजेंट 120 रुपीज है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। क्या करना पड़ा, हमें कुछ कंट्रीज को डोनेशन देने पड़े। मान लो हमने 10 रुपीज के डोनेशन दे दिए, तो हमारे पास 120 थे, 10 रुपए के हमने डोनेशन दे दिए। अब हमारे हाथ में प्रेजेंट कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है 110, तो हम 110 स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज ने हमें क्या किया, 30 रुपए के ट्रांसफर हमें कर दिए, तो 110 हमारे पास ऑलरेडी थे, 30 रुपीज हमें आ गए। अब कितने हुए हमारे पास 140। सो कैश इन हैंड इज इक्वल टू 140, वो हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम स्पेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सो दैट इज योर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या किया, नेशनल इनकम लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए, प्लस इसमें ऐड करेंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक चीज इसमें और आप देखो कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 60। वो कहता है गवर्नमेंट ने ट्रांसफर्स दिए। अब अगर ये तो गवर्नमेंट ने दे दिए, अब सोच के देखो, अब ये तो गवर्नमेंट के पास थे जो उसमें से दिए ना, तो ये तो इसी में से दिए होंगे। जितनी गवर्नमेंट की नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होगी उसमें से गवर्नमेंट ने दिए हैं, हमने इनकम कैलकुलेट करनी है। अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर दे रही है, ठीक है, अगर हमारे हाउस होल्ड को या हमारे प्रोडक्शन सेक्टर को किसी को भी, तो वो क्या है, वो तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो हमने नहीं लेना बीच में। हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास कितनी इनकम है, तो वो कितनी होगी। नंबर 1, जितनी हमारी नेशनल इनकम है। नंबर 2, जितने टैक्सेस मिले। नंबर 3, जो हमें ट्रांसफर्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिले, ना कि जो गवर्नमेंट से मिले, क्योंकि वो तो हमारी कंट्री के अंदर ही रह गए, वो तो ऑलरेडी बीच में इंक्लूड हो गए होंगे। सो इसलिए अब पहले देखिए नेशनल इनकम कितनी, वो है 3000। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ये रहे हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच इज इक्वल टू 250 प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दिस इज 50।
ओके, सो अगर हम टोटल लगाएं तो 3300 जो है वो हमारा आ जाता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, दैट्स क्लियर। मैंने एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी कराया था, मैंने कहा था कई बार आपको क्या होगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी आ सकता है। ठीक है, हमसे पूछा इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गया है, ग्रॉस नहीं पूछा गया। अगर ग्रॉस होता तो वो भी इजी था। क्या करना था, आप ऑलरेडी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब आपने नेट की जगह पे क्या करना है, ग्रॉस। अब है नेट बनाना ग्रॉस है तो क्या करेंगे, इसी के अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस कर देंगे, तो वो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इससे आप उसको थोड़ा बहुत जो है वो कवर अप कर सकते हैं इन केस आपको ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। नंबर 2, अब हमने इससे कैलकुलेट करनी है प्राइवेट इनकम। ओके, सो अब हमारे पास जो कैलकुलेट होगी वो होगी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम जो है वो कैलकुलेट होनी है नेशनल इनकम से, तो नेशनल इनकम लिख लेते हैं। अब ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, आई थिंक तो ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। so, क्या होगा, सबसे पहले जो दो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं वो माइनस करेंगे, इनकम टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो हमने माइनस करना है, इनकम टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो माइनस कर दिया। फिर नॉन डिपार्टमेंट वाले लिखते हैं, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ओके, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये दो गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में से माइनस। अब जो तीन तरह के ट्रांसफर प्राइवेट सेक्टर को होते हैं वो प्लस होंगे। एक होगा इसके अंदर कहां पे गया हमारे, चेक कीजिए, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट टैक्सेस ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, ये रहा ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस होना है। ठीक है, और इसके अंदर ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ये प्लस होना है, और इसके अंदर जो है वो हमें इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट नहीं गिवन, तो हमें सिर्फ दो ट्रांसफर गिवन है, आपने वही दो प्लस करने हैं। सो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड प्लस नेट current transfers from government. Okay, so your national income 3000 minus government administrative department ये रहा 150 minus savings of non departmental enterprises this is 40 minus plus current transfer from rest of world, current transfer from rest of world 50 प्लस हो जाएगा, प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट 60 वो भी प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मैंने इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट भी लेना था, पर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट नाम की कोई भी आइटम जो है वो हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इसको हमने कुछ नहीं करना। सो ये रहेगा आपका 3000 में से 190 हमने माइनस करना है और 110 हमें प्लस करना है, तो 80 माइनस हो जाएंगे, सो इट इज 2920। अब ये हो गई हमारी प्राइवेट इनकम। ओके, अब नेक्स्ट जो हमें कहा गया है वो है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए वो आपको जानबूझ के थोड़ा बुद्धू बना रहा है, वो कह रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालो। अब ये हमें भी पता है कि हम सीधा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी पर्सनल इनकम, क्योंकि इसके बिना तो पर्सनल डिस्पोजेबल पे हम पहुंच ही नहीं सकते। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेट इनकम, अब प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस वो जो गवर्नमेंट ले गई, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो माइनस हो गए, माइनस और क्या करेंगे सेविंग्स, और देखिए प्राइवेट सेक्टर की सेविंग ये रही, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो माइनस और हो जाएंगी सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अब ये माइनस हो जाएंगी। अब आपकी प्राइवेट इनकम है 2920, उसमें से जो कॉर्पोरेट टैक्सेस रहे वो रहे 80 माइनस जो प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास रख लिया 30 माइनस, तो 2920 में से 110 और माइनस हो जाएंगे, सो इट इज 2810। सो दिस इज योर पर्सनल इनकम, नॉट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसके बाद आएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम,
विच इज इक्वल टू पर्सनल इनकम जितनी भी हुई उसमें से जो डायरेक्ट टैक्सेस लेगी गवर्नमेंट वो माइनस हो जाएंगे डायरेक्ट टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो मिसलेनियस रिसीप्ट जो है वो हमें कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो सिर्फ हमें डायरेक्ट टैक्सेस ही माइनस करना है। सो इट इज 2810 और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस लिए दे आर 100, तो 100 बीच में से माइनस हो जाएगा। सो इट इज 2710 विच इज द आंसर ऑफ योर पर्सनल डिस्पोजेबल income. Okay, so this is how we can calculate the national disposable income, private income, personal income and personal disposable income. So this is the type of numericals जो आपको एग्जाम के अंदर जो है वो आ सकते हैं। I hope कि आपको जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। In case there is any doubt, please put these doubts in the comment box. आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जो है अब हमारा कंप्लीट है यहाँ पे। सो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल आना है वो 6 मार्क्स का आना है, तो 6 मार्क्स आप बहुत अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करनी, फॉर्मूलाज में मिस्टेक नहीं करनी, फॉर्मूला जो है उसको बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, उसके पीछे जो लॉजिक है उसको लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू। बी प्रैक्टिस करते रहिए इन न्यूमेरिकल्स की। सो बी perfect in these numericals. Okay, thank you very much.